मार्केट सेटअप, क्योंकि आपने कहा कि ओवरऑल बुलिश नजर आ रहा है, यहाँ पर आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी कॉल रहेगी या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड आइडिया? जरूर। सबसे पहले आप देखिए, मैंने कहा था बैंकिंग सेटअप, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बुलिशनेस बन रहा है। तो पहला बाई कॉल रहेगा बैंकिंग सेक्टर से, दैट इज पीएसयू बैंक्स में से पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक आप करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। आई थिंक अराउंड 114 113.50 के बीच में बाई कर सकते हैं विद स्टॉप हम्म। बिलो 108। एंड हमें लगता है मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में भी पंजाब नेशनल बैंक 125 126 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। चलिए ठीक है, तो एक ट्रेड आइडिया निकल करके आया है पंजाब नेशनल बैंक के लिए, जो कि करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी करने की आपको सलाह दी गई है। टारगेट्स यहाँ पर हितेश जी की तरफ से आपको 125 से लेकर के 126 के दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 108 का स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इस अकॉर्डिंग रणनीति बनाने की सलाह पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के दी गई है। इसके अलावा सर, लास्ट वीक आपके साथ कनेक्ट हुए थे हम, वहां पर भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हमने खोज करके निकाले थे। आपके रिकमेंडेशन में दो स्टॉक्स रहे थे उस वक्त, एचएएल एंड लॉरस लैब। दोनों पर ही अपडेट शेयर कर दीजिए सर, अगर कोई इन इन दोनों स्टॉक्स में ही अपनी पोजीशन होल्ड किया हुआ है तो आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले लॉरस लैब्स की बात कर लेते हैं उर्वशी जी। तो लॉरस लैब्स हमने 1800 के पास लगभग दिया था। तो अभी किसी हम्म। प्रकार का वीकनेस लॉरस लैब्स में हमें देखने नहीं मिल रहा है। स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो लॉरस लैब्स में हम्म। बने रहने की सलाह रहेगी। उसी के साथ हमने एच ए एल रिकमेंड किया था लास्ट वीक अराउंड द लेवल्स ऑफ 4640 टू हम्म। 4650। स्टॉक आज के डेट में 4700 के लेवल्स तक जाकर आया है, बट ऊपर से क्योंकि आप देख रहे होंगे ब्रॉडर जो डिफेंस पैक है, ब्रॉडर ब्रॉडर जो डिफेंस स्पेस है उसमें थोड़ी सी वीकनेस है। बट उसके हम्म। बावजूद भी एच ए एल अपने हाइस को होल्ड कर रहा है। तो एच ए एल में भी बने रहने की सलाह रहेगी जब तक स्टॉक 4450 4480 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट ना करे। हमें उम्मीद है एच ए एल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 4850 से 4900 तक के लेवल्स को भी रिटेस्ट कर सकता है। चलिए ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ बजिंग स्टॉक्स हम देख लेते हैं। एथर एनर्जी, जिस तरीके से सर यहाँ पर नतीजे पे हमने देखे हैं, एक मजबूत नतीजे निकल करके आए, पिछले साल के मुकाबले इस बार कंपनी का जो लॉस है वो भी कम होता हुआ नजर आया। सर आज जिस हिसाब से, जिस जिस तेजी के साथ एथर एनर्जी चल रहा है, क्या आगे के लिए टारगेट्स आप यहाँ से देख रहे हैं? अगर मैं एथर एनर्जी की बात करूं तो टेक्निकल सेटअप पे थोड़ा सा फंसा हुआ सा है स्टॉक उर्वशी जी। कुछ ज्यादा हरकत स्टॉक में देखने हमें मिल नहीं रही है। ऊपर में स्टॉक में अराउंड द लेवल्स ऑफ लेट्स से अराउंड दी लेवल्स ऑफ 15801 1600 के पास स्टॉक में एक अच्छा रेजिस्टेंस है। बट लेकिन जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, ब्रॉडर स्ट्रक्चर एथर में बुलिश है। एंड बने रहने की सलाह रहेगी अगर किसी ने नीचे के लेवल्स में बाई किया है। करंट लेवल्स पे बाई एथर में नहीं बन रहा है क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1440 और 1400 के बीच में एक लो बना था रिसेंटली लास्ट मंथ। तो वहां से स्टॉक लगभग लगभग 100 रुपए चल चुका है। तो करंट लेवल्स पे बाई की सलाह नहीं है। बट स्टॉक अगर किसी भी प्रकार का एक डिप देता है लेट्स से अराउंड द लेवल्स ऑफ 1500 टू 1480, वहां पे बाई कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 1400 टू 1380। ठीक है, इसके अलावा सर डाबर देख लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले इसके नतीजे पे निकल करके आए थे। उस वक्त भी शेयर काफी प्रेशर में नजर आ रहा था, और अभी भी अगर हम देखें तो एस एस ए आई की तरफ से एक उनके कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के क्लेम भी किया गया है, कुछ ऑब्जेक्शन यहाँ पर हुआ है, उस वजह से भी यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन है डाबर में तो क्या किया जाए? डाबर का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें उर्वशी जी, तो स्टॉक अभी भी बहुत वीक है। हमने ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी देखी है मार्च के बाद। बट लेकिन डाबर हम्म। कुछ ज्यादा परफॉर्म उस रिकवरी के बाद भी नहीं कर पाया है। जो लो स्टॉक ने अराउंड मार्च में बनाए थे 410 405 के बीच में, स्टॉक आज भी वही खड़ा है। थोड़े से इंटरमीडिएटली हमने एक अपमूव देखा था जहां पे स्टॉक 480 485 तक गया था। बट उसके बाद हम्म। स्टॉक का जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड के तरफ ही अलाइंड है। एंड आज अगर स्टॉक किसी भी वजह से, जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 400 405 के बीच में, उसके नीचे अगर टूटता है, उसके नीचे अगर हमें किसी प्रकार का भी एक ब्रेकडाउन देखने मिलता है, तो जो डाउन ट्रेंड है स्टॉक में वो कंटिन्यू रहेगा और डाबर में एग्जिट करने की सलाह रहेगी अगर किसी ने बाय कर रखा है या किसी के पोजीशंस है।
चलिए ठीक है, तो यहाँ पर डाबर को लेकर के सलाह दी गई है। अब कुछ ही सेकंड्स बचे हैं सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर के अपना क्विक व्यू शेयर कर दीजिए। अगर इनकी पाइपलाइन देखें तो वो तो काफी ज्यादा रिच नजर आ रही है। स्टॉक पर आज सवाल है, क्या रणनीति होनी चाहिए? पिछले कुछ समय में हमने रियल्टी स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव्स देखे हैं ऑलरेडी, उर्वशी जी। और गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज, नोटेबली फिनिक्स मिल्स, इन स्टॉक्स में हमने एक अच्छा हम्म। मूव देखा है। स्टॉक का अगर मैं ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक ने 1550-1600 के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद अराउंड द लेवल्स ऑफ 1750 टू 1800 के बीच में एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो स्टॉक का हम्म। ब्रॉडर स्ट्रक्चर बुलिश है। पर थोड़ा सा स्मॉल टर्म या शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 2130 टू 2150। अगर स्टॉक 2130 2150 के ऊपर एक ब्रेकआउट देता हम्म। है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि स्टॉक मीडियम टर्म में हायर लेवल्स अराउंड 2400 टू 2500 भी रिटेस्ट कर सकता है। बट लेकिन अगर हम्म। किसी भी वजह से स्टॉक अपने 2000 के नीचे के लेवल्स, नोटेबली 1950 टू 2000 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, जहां पे स्टॉक का 10 कॉलम मूविंग एवरेज है उसके पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में, तब स्टॉक में हम्म। वीकनेस आना स्टार्ट होगा। बट फिलहाल के लिए ब्रॉडर स्ट्रक्चर गोदरेज प्रॉपर्टीज का बुलिश है। चलिए, इसके अलावा अब बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ। भारत गियर्स को लेकर के सर सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। 180 शेयर्स इनके पास 130 के प्राइस पर, आज 5% नीचे है 117 के भाव पर। क्या राय रहेगी आपकी, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? आप कौन सा स्टॉक बोला आपने उर्वशी जी? भारत गियर्स। एक भारत गियर, ओके। भारत गियर एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये हमारे यूनिवर्स में नहीं है कवरेज में, क्योंकि ये बीई स्टॉक में आता है जो एएसएम में आता है जनरली, तो उसको हम ट्रैक नहीं करते हैं। बट फिर भी अगर मैं एक टेक्निकल व्यू दूं तो स्टॉक थोड़ा सा वीक है। स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, तो स्टॉक से ना बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पर आईएफएल फाइनेंस देख लीजिए, इनकी बाइंग प्राइस यहाँ पर है 465 की। 50 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में यहाँ पर, तो ये मुनाफे में ही चल रहे हैं सर। क्या इसको भी लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं? पहले बात तो आपके दर्शक को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छे लेवल पे उन्होंने स्टॉक को बाय किया है अराउंड 465। और अगर हम स्टॉक के ब्रॉडर चार्ट को देखें तो स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल भी एस्टेब्लिश हुआ था अबव 465 470 ही। हम्म। तो बहुत अच्छे हम्म। लेवल पे उन्होंने बाय किया है। और हमें लगता है कि उस ट्रेंड रिवर्सल के बाद स्टॉक मीडियम टर्म में अराउंड द लेवल्स ऑफ लेट्स से 700 725 तक जाना चाहिए। बट अगर हम्म। स्टॉक 680 700 के बीच में भी आता है, जहां पे उस स्टॉक में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां पे बुक हम्म। करने की सलाह रहेगी इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द टारगेट ऑफ 730 टू 735। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पर एसआरएफ और देख लीजिए आप। 2900 की इनकी बाइंग प्राइस है। इनकी काफी ज्यादा लॉस में चल रहे हैं सर। 153 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में। आपकी राय क्या रहेगी शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, एवरेज करना चाहिए? अगर मैं एसआरएफ की चार्ट देखूं तो उन्होंने जिस प्राइस पे बाय किया है उर्वशी जी, स्टॉक ने उसी लेवल के पास एक हाई एस्टेब्लिश कर दिया है रिसेंटली, लास्ट मंथ जुलाई में। स्टॉक थोड़ा सा हम्म। फंसा हुआ सा स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक का जो अगर हम ओवरऑल बिहेवियर देखें, ओवरऑल नेचर भी देखें, तो स्टॉक 2 दिन ऊपर जाता है, 2 दिन नीचे आता है, और थोड़ा सा विपसॉ देने वाला स्टॉक है। मतलब ऐसा स्टॉक नहीं है जो एक तरफ एक ट्रेंडिंग मूव दे, 5% 10% की मूव दे। और अगर हम स्टॉक की ब्रॉडर स्ट्रक्चर भी देखें तो स्टॉक ने जहां पे आपके दर्शक ने बाय किया है 2900 के पास, वहीं पर उसके पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में एक बेरिश हम्म। हाईपोल बनाया है। और फिलहाल के लिए बिलो द लेवल्स ऑफ 2600 के नीचे स्टॉक ने एक फॉलो थ्रू सेल भी दे दिया है उस एसआरएफ में। हालांकि आज हम्म। थोड़ा सा ऊपर है उस लेवल से। तो अगर स्टॉक किसी भी वजह से मीडियम टर्म में टू द लेवल्स ऑफ 2700 2800 2750 के बीच में आता है, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक हम्म। का ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है।